हमास से लड़ाई खत्म होने के बाद इजराइल की राजनीति में जो फिलवक्त चल रहा है वो भारत के पुराने सियासी गठबंधनों की याद दिला रहा है। जैसे भारत में पार्टियां कभी मुख्यमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री पद के लिए समझौता कर गठबंधन करती आई हैं, ठीक वैसा ही हाल इजराइल में भी हुआ। और ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ कि 12 साल से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी कुर्सी से हटाया जा सके। लेकिन क्या यह गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर इसका भी हाल वही होगा जो भारत में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी का हुआ था, या फिर वीपी सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे का हुआ था, या फिर पहले देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे का हुआ था, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली और दूसरी एनडीए सरकार का हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इजराइल की सियासत में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है उसे भारत के सियासी इतिहास के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो शायद चीजें बेहतर समझ आ सकती हैं। लिहाजा पहले बताते हैं कि इजराइल में हुआ क्या है, और इसके लिए पहले यह समझते हैं कि इजराइल की सियासत काम कैसे करती है। तो इजराइल की संसद को कहते हैं नीसेट। हालांकि अंग्रेजी में लिखते वक्त इसमें नीसेट के पहले के लगाते हैं, वही नाइफ जैसा। तो नीसेट में होते हैं कुल 120 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए होती हैं 61 सीटें। जिस पार्टी के पास 61 सीटें, उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री। बाकी जैसे अपने यहाँ सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक उसी तरीके से इजराइल में मेंबर ऑफ नीसेट। अब इजराइल में है मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे बड़ी पार्टी है लिकुड। चुनाव में 30 सीटें मिली हैं। इसी के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी है ये आतिद, उसके पास 17 सीटें हैं। और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं है। बहुमत जुटाने के लिए 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिल पाया है। आखिरी चुनाव हुआ था 23 मार्च 2021 को। बहुमत नहीं मिला तो फिर लिकुड नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने आतिद एहाद, शाह, ब्लू एंड व्हाइट, इजराइल रेजिलेंस, यूनाइटेड तोरा जुडिज्म, डिगेल हातोरा और अकुद्दत इजराइल जैसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली और फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन फिर भी उनके पास सीटों की कुल संख्या 52 ही थी। ऐसे में विपक्ष एकजुट हो गया है। अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर इजराइल में बने राजनीतिक दलों ने बेंजामिन नेतन्याहू को उनके पद से हटाने के लिए भारतीय राजनीति के संदर्भ में कहें तो एक महागठबंधन बना लिया है। इसमें 8 पार्टियां शामिल हैं। इनमें येर लेपिड के नेतृत्व वाले ये आतिद गठबंधन के पास कुल 25 सीटें हैं। यामिना के पास 7 सीटें हैं। न्यू होप के पास 6 सीटें हैं। मेरिटेज के पास भी 6 सीटें हैं। लेबर के पास 7 सीटें हैं। इजराइल नेतन्याहू के पास 7 सीटें हैं और राम के पास 4 सीटें हैं। सबने मिलकर नेता चुना है यामिना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट को। तय हुआ है कि सितंबर 2023 तक नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे, जो नवंबर 2025 तक कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन यह गठबंधन भी बेमेल जैसा ही है, ठीक वैसा ही जैसा भारत में 1977 में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए बना था। क्या लेफ्ट, क्या राइट और क्या सेंटर सब एक साथ आ गए थे। इस पार्टी में जनसंघ भी था, लोकदल भी था, स्वतंत्र पार्टी भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कांग्रेस से टूटकर आए लोग भी थे। नतीजा यह हुआ कि 2 साल से भी कम समय में पार्टी टूट गई, सरकार गिर गई और फिर से चुनाव हुए। इजराइल में भी ऐसे ही आशंका है। बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री तो बना दिया गया है। अब नेफ्ताली बेनेट भी कट्टरपंथी यहूदी की श्रेणी में आते हैं। यहूदी राष्ट्र की पैरवी करते आए हैं कि फिलिस्तीन कोई देश नहीं होता, ये भी कहते आए हैं। फिलिस्तीन के हिस्से वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों की नई नई बस्तियां बसाने की बात करते रहे हैं। नेतन्याहू के पुराने साथी भी रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों में राम पार्टी भी शामिल है, जो अरब इजरायली लोगों की पार्टी है। इसके मुखिया हैं मंसूर अब्बास। 4 सांसद हैं इसके पास। इजराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अरब इजरायली लोगों की पार्टी को सरकार में शामिल किया गया है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। भारतीय राजनीति के लिहाज से समझें तो 1989 की विश्वनाथ प्रताप सिंह वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और लेफ्ट पार्टियों का भी बाहर से समर्थन था, उस सरकार का हश्र क्या हुआ शायद ही बताने की जरूरत हो, फिर भी बता देता हूं। लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा निकालने पर
बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा दिया और बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। इजरायल में भी कहीं वही हाल न हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नेफ्टाली बेनेट बनेंगे जो कट्टरपंथियों को फांसी देने की बात करते हैं, लेकिन सहयोग लेना पड़ा है मंसूर अब्बास से, जिनकी पार्टी कहती है कि अरब इजरायलियों को भी आम इजरायलियों जैसा हक देना होगा। लेकिन ये सब कहने सुनने में अच्छा लग रहा है। कट्टर इजरायली कभी भी अरब इजरायलियों को अपने बराबर नहीं देख सकते हैं। अभी जब हमास और इजरायल के बीच पिछले दिनों जंग जैसे हालात बने थे, तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि अरब इजरायली और यहूदी लोगों के बीच संघर्ष बड़ा हो गया है और नौबत गृह युद्ध जैसी आ गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हस्तक्षेप और सेना की तैनाती के बाद वहां हालात सामान्य हुए थे। और ये तो सिर्फ राम पार्टी की कहानी है, बाकी और भी 6 पार्टियां हैं जिनका समर्थन लेना पड़ा है नेफ्टाली बेनेट को। और कई दलों को मिलाकर सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है, इसे आप भारत के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी की पहले 13 दिन और फिर 13 महीने वाली सरकार से समझ सकते हैं। जाहिर है कि नेफ्टाली बेनेट प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन वो कब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे और क्या उनके बाद ये लैपेड प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।